अब मेरा मतलब वहाँ पे कोई है। तो हाँ है ना, रोज ही होता है। कौन? रात का अंधेरा यार। नहीं, वहाँ पे कोई था, मेरा मतलब वहाँ पे कोई है। मैंडी पहले तुम ये फाइनल कर लो, वहाँ पे कोई था या वहाँ पे कोई है। यार सैंडी, मैं झूठ नहीं बोल रही, बाकी वहाँ पे कोई था। हाँ तो कहाँ है यार? वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो उस दीवार पे साया था। हाँ तो तुमने उससे पूछा नहीं क्या कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है? कैसे पूछती, वो असल में थोड़ी था। मैंडी अब मैं असल में ना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। यार एक तो वैसे ही सर में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से नींद आ रही है और तुम रात को ये तमाशे कर रही हो। खुदा के लिए खुद भी सोचो, मुझे भी सोने दो यार। यार अगर वो फिर से आ गया तो? अगर वो फिर से आ गया ना तो तुम उसके साथ शादी कर लेना और मेरी जान छोड़ देना, समझी? अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब सैंडी मेरी बहन। मेरी बहन? अब सैंडी मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी प्लीज। यार तुम्हारा मसला क्या है? वहाँ आंटी के घर में तुम कहती थी तुम्हें अलग बेडरूम चाहिए, अब अलग बेडरूम दे दिए तो तुम्हें जिन भूत नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चुप करो, उनका नाम मत लेना। मैंने सुना उनका नाम लेने से वो आ जाते हैं वहाँ। हाँ वाकई, एक चुड़ैल तो मैं अपने सामने देख ही रही हूँ। कहाँ पे? तुम और कौन? चलो मरो मेरे साथ ही। तुम्हारे साथ रहना ना किसी मुसीबत से कम नहीं है वैसे। अब चुपचाप सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाओ? सारा कंबल तो तुम अकेली ने ले लिया है, मुझे भी दो ना। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? मैं तुम्हें एक तो अपने कमरे में सुला रही हूँ, ऊपर से तुम मेरा कंबल भी मांग रही हो। तो और क्या करूँ अब मैं? मुझे डर लग रहा है, प्लीज सुना दो। भाई मेरे पास एक ही कंबल है, जाके अपना कंबल लेकर आओ अपने कमरे में से। सैंडी मुझे सोना है। अच्छा और आखिरकार हमने इस घर को सेट कर ही लिया। थैंक्स गॉड यार, इतना गंदा घर था ना, मैं तो थक ही गई। अब अच्छी सी चाय पिला दो ना। हाँ पिला देती हूँ। वैसे एक बात बताओ, आंटी अब तक पहुंच गई होंगी क्या? वाह, वैसे तुम बड़ी कमाल की लड़की हो भाई। जिस औरत ने तुम्हें और मुझे घर से बेघर कर दिया, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो। यार ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अगर आंटी को दुबई जाने के लिए इमरजेंसी में वो घर ना बेचना पड़ता तो कल को तो वो हमें किराया ना देने की वजह से घर से निकाल ही देती। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, उन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भाई, उनके तो इंटरव्यूज आने चाहिए टीवी पर, है ना? कुछ भी है तो मेरी आंटी ही ना। अच्छा अच्छा, बस आंटी की चमची बनने की जरूरत नहीं है, मेरे अंकल का थैंक्स करो। अगर वो हमें ये घर ना देते ना तो हम कहीं ना कहीं धक्के खा रहे होते या किसी न किसी रेलवे स्टेशन में खाना बदोशों की तरह पड़े हुए होते। तुम्हारे अंकल? क्या नाम बताया था तुमने उनका? सलीम नाम है उनका। सलीम? वो अनारकली वाले? स्टूपिड, प्रोफेसर सलीम। वैसे लोग उन्हें अंकल क्यों भी कहते हैं। अंकल क्यों? वो क्यों? बस यार, उन्हें ना बात बात पर सवाल पूछने का बहुत ही खपत है। तो क्या उनकी सारी फैमिली भी बाहर है? अरे फैमिली कहाँ, बस एक वो है और एक उनकी बहन है। एक जगह टिक के ही नहीं बैठते, कभी यहाँ तो कभी फॉरेन कंट्रीज। और उनके बीवी बच्चे? अरे नहीं यार, बस एक दफा मोहब्बत की थी उन्होंने जो नाकाम हो गई। फिर उसके बाद तो ऐसे दिल जले बने कि दोबारा शादी ही नहीं की उन्होंने। हाय हाय बेचारे। ओहो हेलो, ओवर एक्टिंग। ज्यादा मल का जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा है ना वो करो, जाके जाओ चाय बना के लेकर आओ। जा रही हूँ मैं। तो जाओ ना, कामचोर। भूत कहाँ चला गया? रात को तो मैंने यहीं पे रखा था।
पी गया। उफ अल्लाह, अब कौन पी गया? बिल्ला या बिल्ली? बिल्ला नहीं, वो रात वाला साया। रात वाला साया? अच्छा, तो ये दूध रात वाले साये ने पिया है? हाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई ना तो ये दोनों चीजें ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये चीजें यहाँ पे पड़ी हुई थी या तुमने इन्हें यहाँ पे रखा था? मैंने? देखो मैंडी, मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश मत करना। यार माना हम दोनों ने कई दिनों से दूध नहीं पिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से चोरियां करोगी और झूठ बोलोगी। वाह वाह सैंडी, अब तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगे? मुझ पे? ओह, ओवर एक्टिंग। मेरे फुफ्फड़ आए थे यहाँ पर जो सारा दूध पी गए, और वो भी ग्लास में। देखो सैंडी, मेरा यकीन करो, ना ही तो मैं झूठ बोल रही हूँ और ना ही मैंने कोई चोरी की है। कसम से, मैं जब यहाँ पे आई ना तो ओहो, तुम आई या गई, अब मार्केट तुम ही जाओगी और अपनी पॉकेट से दूध भी लाओगी और मेरे लिए नाश्ता भी, समझी? क्या? जी हाँ, और वो भी अभी। यार इतनी चीखें तो किसी पंजाबी फिल्म में नहीं होती जितनी तुम 2 दिनों में मार चुकी हो। खीरे खीरे तो खीरे खीरे ही होते हैं, तुम्हारे वो करने से वो कहीं हीरे तो नहीं बन जाएंगे? वो ले गया, वो तुम्हारे सारे खीरे ले गया। What? मैं छील छील के यहाँ रख रही थी और देखो देखो अब सारे खीरे गायब है, अब इसमें सिर्फ एक पड़ा हुआ है। ओहो, अच्छा तो तुम फिर झूठ बोल रही हो, तुमने खीरे भी खा लिए? मैंने? अब मैं खीरे कैसे खा सकती हूँ? वैसे ही जैसे सब खाते हैं। देखो सैंडी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे खीरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर कौन ले गया? तुम्हारी आंटी की बदरू या मेरे अंकल की रूह? देखो तुम मानो या ना मानो, इस घर में कोई ना कोई मसला जरूर है। हाँ है ना, इस घर के अंदर एक मसला, एक बदरू है इस घर के अंदर। कौन है? वो तुम, जो चोरी करके दूध पी जाती है, खीरे खा के मुंह पे झूठ बोलती है। देखो सैंडी, तुम मेरी बात का यकीन करो। बस मैंडी, बहुत हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी यार तुम इतना झूठ बोलोगी। तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे कहती ना, मैं तुम्हें बर्गर या पिज्जा मंगवा देती। तुम हर बात पे झूठ बोल रही हो यार। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। हद हो गई है यार, मेरी बात तो सुनो। हाँ जी जी अंकल, सब ठीक ठाक, आप बताएं? हाँ जी, हम तो पहुंच गए थे बिल्कुल खैरियत से। नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला था, बस वो प्रॉपर्टी डीलर ने हमें चाबियां दे दी थी तो हमने सामान शिफ्ट कर लिया था। हाँ जी अंकल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके ओके, बाय। अंकल का फोन था? हाँ। अब मेरी भी बात करा देनी थी। तुमने क्या करना था उनसे बात करके? ऐसे ही कह रही थी मैं तो। वो अभी तक आया नहीं, काफी देर नहीं हो गई? कौन? वही डिलीवरी बॉय, तुमने कहा था ना पिज्जा और बर्गर मंगवाने का। मैंडी, जितनी हो ना उतनी ही रहो, समझी? क्या मतलब? मैं नहीं समझी। मतलब कुछ भी नहीं है। अंकल ने कहा है कि हर माह किराया बाकायदगी से देना है। अगर इस माह किराया हमने लेट किया ना तो वो भट्टी प्रॉपर्टी वाला ना हमारा सारा सामान जब्त कर लेगा, हम फिर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन तुम तो कह रही थी कि यार समझी तो मैं भी यही थी कि वो हमें केयर टेकर बना रहे हैं। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे भी किराया ले लेंगे। तो क्या वो तुम्हारे सगे अंकल नहीं है? नहीं, बचपन में वो हमारे पड़ोस में रहते थे, इसलिए आना जाना था तो एक रिश्तेदारी सी हो गई थी। बाकी सगे सौतेले का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना इस बार तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के। हाँ खैर, तुम छोड़ो।
तुम ना कॉल करो किसको? पिज्जे वाले को। ओ हेलो, ये पिज्जा विज्जा छोड़ो और ये खाओ। ये तो चने हैं। हाँ तो अगले बिजनेस तक मेरे पास यही है, खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। खाना तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। तो भूख लग रही है, ऊपर से भूखी नदी ने चने भी साथ ले गई। एक तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, ऊपर से खाना भी नहीं देती है। सैंडी तू अब क्या हो गया यार? वो अब अगर तुमने वो की ना, मैं कसम से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। हक हु कुबाकू 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 हक 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 हु कुबाकू 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 हक हु कुबाकू हक हु कुबाकू 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 हक हु उतरी तेरी सेना बंदर ते बगैर अखी चुच चुचियां सिर पटरी लंबे वार कुबाकू 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 कौन है बच्चा तू कुबाकू हक हु कुछ बोलेंगी भी ऐसी बड़बड़ाती नहीं। Stupid, ये अमल कर रही है। कुबाकू कुबाकू फैल गई बात शनासाई की। ये परवीन शाकिर की गजल है ना? नहीं बच्चा, वो कुबाकू है। इस घर के कोशे कोशे में, कोने कोने में, हर जगह कुबाकू। कौन बाजी? वही बच्चा जिसने इस घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ओह गॉड! अब क्या बच्चे भी कब्जा माफिया के लिए काम कर रहे हैं? तुम बहुत अक्लमंद हो बच्चा, और अगर तुम इसके साथ रही तो तुम भी इसकी जैसी ही हो जाओगी बच्चा। लगता तो मुझे भी यही है वैसे। अब तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? स्टूपिड, मैं क्यों चली जाऊंगी? ये मेरे अंकल का घर है। लेकिन बच्चा, अभी इस घर पे उसका कब्जा है, और जब तक वो यहाँ रहेगा किसी और को नहीं रहने देगा बच्चा। तो आप कुछ करें ना, आपको इसीलिए तो बुलाया हमने। बच्चा, उसके साथ लड़ना होगा। तो अगर वो ना माना तो क्या धरना होगा? नहीं 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 बाजी, धरना तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही ना इन धरनों ने मुल्क का सत्यानाश कर रखा है बाजी। यहाँ नहीं नहीं, कोई डरना नहीं होगा। बस हम अमल करेंगे, अमल, और उसे यहाँ से निकलना होगा। तो फिर करे ना, हमारी तो रातों का सोना हराम कर दिया उसने। है सोना? कितना सोना है तुम्हारे पास? बाजी, ये सोने वाले सोने की बात करी है, ज्वेलरी वाले सोने की नहीं। यहाँ कोई बात नहीं, घर में अंडे तो है ना? अंडे? हाँ, अंडे। 6 अंडों का आमलेट बना लो, और 6 नान तल के ले आना। 2-4 फ्राई भी अंडे कर लेना, और 1 लस्सी का जग, और उसके थोड़ी देर के बाद दूध पत्ती जबरदस्त किस्म की ले आना। हाँ जी, हकू 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 हकू। तू हकू